सो हेलो टू ऑल, आज हम लोग अपना नेक्स्ट असाइनमेंट कर रहे हैं, दैट इज अकाउंट्स पेबल बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, एसएपी में अकाउंट्स पेबल का कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है वो हम लोग आज देख लेंगे। तो इसको एक असाइनमेंट के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला क्रिएट अ वेंडर ऑफ योर चॉइस, मतलब अपने चॉइस का एक वेंडर क्रिएट करिए। तो जल्दी से एक वेंडर क्रिएट करते हैं। बेसिकली अकाउंट्स पीपल का मतलब क्या हुआ कि वेंडर्स की अकाउंटिंग करनी है। वेंडर्स मतलब आपका सप्लायर, जिनसे आप सामान खरीदते हो, उनकी अकाउंट्स को मैनेज करना, दैट इज दी अकाउंट्स पीपल। तो हमें सबसे पहले वेंडर क्रिएट करना सीखना है। तो एसएपी में खोलता हूं, इसमें मैं गया और यहाँ पे मैंने डाला क्या, वेंडर। तो ये वेंडर क्रिएट करने की टी कोड क्या होता है आपको पता है? FK01। ठीक है ना। दो तरीके से वेंडर क्रिएट किए जा सकते हैं, FK01 से, अगर आपको सिर्फ FI मॉड्यूल के अंदर उसे इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप दोनों मॉड्यूल में इस्तेमाल करना चाहते हो तो XK01 से क्रिएट करेंगे। तो हम सेंटर लेवल पे क्रिएट करेंगे। दोनों विंडो में सिर्फ ये फर्क है कि पहले वाले में परचेज ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ रहा था, फिर उसके बाद आ गया। अब हम हमारे को यहाँ पे कंपनी कोड बताना है, तो हमारा कंपनी कोड है SG01। और यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा अकाउंट्स ग्रुप, मतलब ये किस नेचर का वेंडर है। मतलब हम लोगों ने ना कैटेगराइज कर रखा होगा कि डोमेस्टिक वेंडर है, फॉरेन वेंडर है, या सर्विस जिससे हम सर्विस लेते हैं वो वेंडर है। तो कैटेगराइज हम अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। तो हमने जो अपने एसएपी में अपने हिसाब से अपनी कंपनी में कैटेगराइज कर रखा है वो लोकेशन वाइज कर रखा है कि डोमेस्टिक और फॉरेन वेंडर की अलग अलग हम वेंडर्स को मैनेज करते हैं, रिपोर्ट्स को। तो यहाँ पर अगर मैंने उसके लिए अकाउंट ग्रुप बनाया था HGDV, डोमेस्टिक वेंडर। तो जैसे मैं इस पे हिट करूंगा ये मेरा ओपन हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे डिटेल बतानी है, अपनी कंपनी नेम बताना है इसका। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया जैसे कि प्रियांशु। ठीक है, एंटरप्राइजेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट नेम देनी है जिससे मैं सर्च कर सकूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंट्री सेलेक्ट करा और यहाँ पे मैंने स्टेट का रीजन सेलेक्ट करा। अगर आपको कोई भी चीज ऐसी है कि जिसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे जाके रीजन में जाके सर्च भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अभी मैं ले लेता हूँ, ये है उत्तर प्रदेश का मलेशिया। ठीक है, जैसे मैंने एंटर करूंगा नेक्स्ट पेज में पहुंच जाऊंगा। यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस अकाउंट कंट्रोल वाले ऑप्शन में अगर आप डालना चाहते हो तो टैक्स इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल सकते हो। आप ये बता सकते हो कि अगर यही आपका कस्टमर भी है तो यहाँ पर उसे असाइन कर सकते हो। एंटर करेंगे, इसकी बैंक डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई ये इसकी मतलब जब कभी पेमेंट आएगी या आप इसे पेमेंट करोगे तो किस कंट्री का है, बैंक की मतलब IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डिंग टाइप में, ये सारी डिटेल डाल सकते हो। अभी मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। एंटर करेंगे, किस पर्सन के साथ हम इनकी कंपनी में इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कॉन्टेक्ट पर्सन होगा जिसके हम डील करेंगे, तो उसकी डिटेल आप यहाँ डाल सकते हो। जैसे मैंने डाला यहाँ पर प्रियांशु ही के साथ हम बात करेंगे। ठीक है ना, टेलीफोन नंबर वगैरह सब कुछ डाल सकते हो आप। एंटर करो, यहाँ पे भी डालेंगे प्रियांशु। ठीक है, एंटर करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे रिकंसिलिएशन अकाउंट बताना जरूरी है। रिकंसिलिएशन अकाउंट बेसिकली मैंडेटरी जगह है, इसको आप बिना बिना डाले आगे नहीं जा सकते। जैसे कि देखो ये दिखा भी रहा है यारो। इसका मतलब क्या है कि आप जब कोई वेंडर क्रिएट कर रहे हो तो वो एंट्री तो आप करोगे उसके नाम से, लेकिन वो बैलेंस शीट में किस लेजर में जाके हिट होगी, ठीक है ना, उसके साथ हमें कनेक्ट करना पड़ेगा कि जब हम एंट्री करेंगे तब तो मैं प्रियांशु अकाउंट डेबिट टू सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रियांशु करूंगा। बट जब वो एंट्री हिट होगी तो वो कौन से लेजर के साथ हिट होगी, तो वो कौन सा लेजर होगा, वो होगा सन्ड्री क्रेडिटर। क्योंकि बैलेंस शीट में प्रियांशु, अजय, सुमित इनके नाम से लेजर नहीं बनते, वहां पे तो एक ग्रुप होता है सन्ड्री क्रेडिटर, उसके साथ हिट होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे वेंडर्स होंगे उनको एक लेजर हिट करे, GL अकाउंट, उसे बोलेंगे हम रिकंसिलिएशन अकाउंट। तो हमने वो क्रिएट कर रखा है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे। देन यहाँ पे पेमेंट टर्म वगैरह अगर आप बताना चाहते हो कि इसकी पेमेंट टर्म क्या होती है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज एंटर करा, एंटर करा और यहाँ पर ये एंटर करा और इसे सेव कर दिया। ठीक है ना, ये आपका वेंडर क्रिएट हो गया। जब आपका वेंडर क्रिएट हो जाएगा तो आपको एक कोड जनरेट होगा। ये कोड बेसिकली क्या है, ये नंबर क्या है, आपके वेंडर का है। जब भी आप एंट्री करोगे तो इस वेंडर इस नंबर के अकॉर्डिंगली ही कर पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले द वेंडर डिटेल क्रिएटेड बाय यू। अगर आपको वेंडर डिटेल देखनी है सिर्फ, तो आप क्या कर सकते हो, देखो अभी तो मैंने की कोड के थ्रू बताया था। अगर आपको
पाथ के थ्रू जाना है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे। अकाउंटिंग में जाने के बाद देन अकाउंट्स पेबल में जाएंगे। अकाउंट्स पेबल में जाकर के जैसे अकाउंट में जाता मैं यहाँ पर मास्टर रिकॉर्ड, तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है, अगर वेंडर क्रिएट करने की बात थी तो एक तो तरीका ये है FK01 से क्रिएट कर सकते थे, और अगर आपको सेंटर लेवल पे क्रिएट करना है तो XK01 से। तो अगर डिस्प्ले करना है, सिर्फ डिस्प्ले देखना है तो XK03 इसका टी कोड है। आप इस पे जाओ, उस वेंडर का नंबर डालो, अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा होता वो तो यहाँ से जाके आप सर्च कर लेते, ठीक है ना, अपने कंपनी कोड के अंदर कि कौन कौन से वेंडर आपके क्रिएटेड हो रखे हैं। तो आप यहाँ पे प्रियांशु है, प्रियांशु से सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपने सेलेक्ट करा। आपको सारी फील्ड्स देखनी है, क्योंकि देखो किसी भी वेंडर की 3 फील्ड्स होती हैं, जनरल डेटा फील्ड, कंपनी डेटा फील्ड और इसके बाद परचेज ऑर्गेनाइजेशन फील्ड, क्योंकि मैं सेंट्रल लेवल पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद मैं अगर इसे सेलेक्ट ऑल करता हूं तो सारी फील्ड्स क्या हो जाएंगी, दिख जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो, आपने हटाया, आपको सिर्फ ये वाली फील्ड देखनी है या अकाउंट पेमेंट, तो आप इस पर टिक कर दो। लेकिन अगर आपको सारी फील्ड देखनी है उसकी, तो इस पर क्लिक करके एंटर मार दो, या आप यहाँ पे देख पाओ, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्टर वेंडर डिटेल एड्रेस। अगर आपको वेंडर का एड्रेस चेंज करने के लिए किया जा रहा है तो वो इस जगह से नहीं होगा, वेंडर ऑल्टर करना है तो XK02 से होगा। तो आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आ जाओगे, आप एड्रेस वाले चीज को टिक करना चाहते हो तो एंटर करो, और एड्रेस वाले बार पे आ गए, आप यहाँ पे लिख दिया आपने राजपुर रोड, ठीक है, और इसे सेव कर दो बस, ठीक है, तो आपका चेंज हो गया। तो आप एड्रेस भी चेंज कर लिया। ब्लॉक द वेंडर, अगर आपको वेंडर को ब्लॉक करना है तो वेंडर ब्लॉक करने के लिए आपको कहां जाना होगा, उसके लिए टी कोड है XK05, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एंटर मारोगे। एंटर मारने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको बताना है कि आप चाहते हो उसकी पोस्टिंग ब्लॉक हो जाए तो किस किस कंपनी में कोड में, मतलब ऑल कंपनी कोड में या सिर्फ स्पेसिफिक कोड में हो, सिर्फ इसकी कंपनी कोड में हो। आपको परचेज ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट को भी ब्लॉक करना है, मतलब ये वाला वेंडर एक तो ना तो FI में यूज हो सके, FI में मतलब ये पोस्टिंग वाला भी बंद कर दिया, और ना ही ये MM मॉड्यूल भी इस्तेमाल हो सके। और आप इसका रीजन बता सकते हो कि क्यों ब्लॉक कर रहे हो। तो अगर आपको ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर सकते हो, और यहीं से आगे अनब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर मैं इस पर टिक कर दूंगा तो ये ब्लॉक हो जाएगा, इसके जो काम है। क्लियर है। इसके बाद है डिलीट वेंडर। अगर आपको डिलीट करना है, अगर आपने डिलीट तभी होगा जब ये इस वेंडर को आपने किसी एंट्री में इस्तेमाल नहीं करा होगा। तो आप यहाँ पे जाओ, डिलीट इंडिकेटर में जाओ, इस पे क्लिक करो, एंटर करो, और यहाँ पे जाकर के आप डिलीट करना चाहते हो सारे एरियाज को, सेलेक्टेड कंपनी कोड में जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा और जनरल डेटा, इनको डिलीट करना चाहते हो तो उस पर टिक करो, सबको डिलीट हो जाएगा उस जगह से। तो हमने ये भी अभी करा नहीं, सिर्फ बता दिया आपको किस लोकेशन से होता है काम। इसके बाद है क्रिएट अनदर वेंडर संजय कम्युनिकेशन। आज संजय कम्युनिकेशन का वेंडर क्रिएट करना है, तो मैं इसे यहां से कॉपी कर लेता हूं। तो फिर से हम कहा जाएंगे, XK01, एंटर करेंगे, कंपनी पेस्ट SC इंडिया 24, ऑलरेडी बना हुआ है क्या, अब यहाँ पे रिकंसिलेशन लेना है, तो हमने रिकंसिलेशन लेकर ये ले लिया, और ये सेव हो गया। तो हमारा नेक्स्ट वेंडर भी क्रिएट हो गया, संजय कम्युनिकेशन। अब क्या करना है, परचेज गुड्स फ्रॉम संजय कम्युनिकेशन। अब गुड्स परचेज करना है, ये तो हमारा वेंडर क्रिएशन का, मास्टर क्रिएशन का पार्ट हुआ। अब पोस्टिंग में जाते हैं कि अगर हमने संजय कम्युनिकेशन से कुछ सामान खरीदा है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो वो कहाँ जाएंगे, हम पीछे जाएंगे, और अगर आपको पाथ के थ्रू जाना है तो कैसे जा सकते हो, डॉक्यूमेंट एंट्री पे जाओ, ठीक है ना, FB60 में उसकी एंट्री होगी, तो आप FB60 पे जाओगे, यहाँ पर आप संजय कम्युनिकेशन को ठीक करोगे, ठीक है, यहाँ गए, संजय कम्युनिकेशन, डेट लोगे, यहाँ पर आप लेजर लोगे, आपने कितने का परचेज किया है, 10,000 का, ठीक है ना, 10,000 का परचेज किया है, तो 10,000 यहाँ पे लिखोगे। देन उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हो, नरेशन लिखना चाहो तो आप यहाँ पे बिल नंबर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, H001 बिल नंबर मान लीजिए। आप यहाँ पर क्या लोगे, परचेज का लेजर लोगे,
तो वो मैंने क्रिएट करा हुआ है, ये मैं क्रिएट करना आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, पिछले असाइनमेंट बता चुका हूँ, जीएल वाला जो असाइनमेंट था, ठीक है, जीएल अकाउंटिंग का, उसमें से आप वो देख लीजिएगा। तो परचेज 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 बना है, नहीं है, है परचेज विद जीएसटी है, तो हमें विदाउट जीएसटी वाला लेना है ना अभी, तो है कोई, नहीं है, तो मैं एक लेजा बना देता हूँ आपका ना परचेज का, ठीक है। तो आप जल्दी से यहाँ से जाओगे, एक न्यू सेशन खोलेंगे हम, FS00, ठीक है, यहाँ पर हम एक एक्सपेंसेस का लेजर बनाते हैं, तो बनेगा तो सिम सेफ इसी के तरीके से, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको मैंने दिया 6, ठीक है, परचेज, मैं खाली परचेज लिखते हैं, इसमें ये टैक्स वाला हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये इसी वजह से मैंने हटाया, बस इसे यहाँ पे करने के बाद इसे सेव कर दूंगा, तो ये बन गया मेरा। अब मुझे वहां जाना है, परचेज का लेजर लेना है, हिट करा, सर्च, ये परचेज का लेजर, ठीक है, यहाँ पर मेरी अमाउंट आएगी 10,000, स्टार मार्क करके भी ले सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ पर जीरो आ गया, देखो डेबिट और क्रेडिट मेरे मैच करके, इसका मतलब आप सिमुलेट करके देखना चाहते हो एंट्री, तो सिमुलेट करके देख सकते हो, तो एंट्री क्या होगी, परचेज डेबिट हो गया, और हमारा क्या हुआ, क्रेडिट क्या हो गया, संजू कम्युनिकेशन। ये कैसे पता चल रहा है डेबिट हुआ, क्योंकि माइनस में जिसके सामने होगा वो क्रेडिट होता है, और 40 पोस्टिंग की जो होती है किसी जीएल अकाउंट की, वो क्या करती है, डिफाइन करती है डेबिट, और जब कोई वेंडर क्या होगा क्रेडिट, तो 31 से डिनोट किया जाता है, 31 पोस्टिंग की किसकी होती है, वेंडर की, अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो इसे हम सेव करेंगे, तो हमारी एंट्री पास हो जाएगी। अब इसमें एक एरर आई, एरर को सुधारते उन्होंने कहा कि 5 डबल 0 6 जो है वो आइटम कैटेगरी असाइन नहीं हो रही थी उसकी, तो इस एरर पे क्लिक करो, ठीक है, वो यहीं से सुधार लेंगे हम, इस पे क्लिक करो, इसके एरर पे, यहाँ पे पहुंचे, ठीक है, यहाँ गए, क्लिक, हालांकि ये आप लोगों का काम नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसे कैसे करते हैं। न्यू में गए, तो यहाँ पर हम लोग बता देंगे कि जैसे कि 1, मैं सभी के लिए साइन कर देता हूँ, 1 0 0 0, जो हम लोगों ने एक बनाया ना, डिटेल बनाई है, एक मिनट रुको, मैं जरा से ठीक कर देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको, बैलेंस शीट, ये हमारा एसेट है, थ्री थ्री वाली रेंज जो है वो कौन सी है हमारी, नहीं यार पता समझ में आ रहा बेबी, थ्री वाली रेंज हमारी लाइबिलिटी थी, बैलेंस शीट, ठीक है, 4, 4 इज आर रेवेन्यू, रेवेन्यू, और 5 वाली रेंज होती है हमारी एक्सपेंसिव की। तो मैंने बता दिया है कि ये इस रेंज के अंदर जो भी चीज बनेगी उनकी कैटेगरी क्या होगी, ठीक है, मतलब जब हम लेजर्स क्रिएट करते हैं तो वो इसी रेंज के करते हैं ना, तो मैंने ऐसे असाइन करना जरूरी है, तो इसे मैंने सेव कर दिया। अब मैं पीछे जाऊंगा इसे सेव करने के बाद, ठीक है, अब इसे एक बार मैं सेव करने की कोशिश करता हूँ, वैसे मुझे वो लगता है अभी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक बार रिफ्रेश मांगेगा ये, तो पीछे जाओ और फिर से एंट्री करेंगे, तो हम संजय लेंगे, ठीक है, डेट,
ठीक है, अब देखो ये सेव, अब सिमुलेट करना चाहो तो देख सकता हूँ, एक बार फिर से देखना चाहे तो परचेज डेबिट हो रहा है, संजय कम्युनिकेशन क्रेडिट, और अब इसे सेव करता हूँ तो ये एंट्री सेव हो जाएगी और डॉक्यूमेंट रिलीज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इस तरीके से हमारा एक परचेज की एंट्री हमने कर ली। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेड अगेंस्ट बिल, अगेंस्ट बिल, जो बिल हमने ऊपर चढ़ाया उसके अगेंस्ट 10,000 रुपीज का कैश पेमेंट करना है। तो अगर हमें पेमेंट करनी है तो पेमेंट करने के लिए टी कोड क्या होता है, F-53, ठीक है ना। और अगर आपको पाथ के थ्रू जाना है तो आप यहां से जा सकते हो। Yes. हम्म, अच्छा ठीक, सॉरी। तो आउटगोइंग पेमेंट के लिए आप यहाँ जाओगे, इस पे आपको दिखेगा F-53, तो इस पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे पहुंचोगे, इस जगह पे आप डेट डालोगे, जिस डेट पे वो पोस्टिंग कर रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। अकाउंट हिट करोगे कि कौन से कैश पेमेंट करनी है तो वो लेजर सेलेक्ट करोगे, कैश पेमेंट कर रहे हो तो कैश का लेजर लोगे, और अगर बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक का लेजर लोगे। तो यहाँ पर जाओगे आप कैश का लेजर ले लोगे, यहाँ पे कैश बना हुआ है, कैश नहीं बना हुआ तो हमें कैश का लेजर ही बनाना पड़ेगा। कैश बनाते हैं, जल्दी से बन जाएगा कैश का। एसेट में गए और यहाँ पे हमने किसी बैंक को ही कॉपी कर लिया, सेम बनेगा ना, क्योंकि बाकी सब चीजें तो सेम रहेगी इसमें, और यहाँ पे हो जाएगा कैश इन हैंड। ठीक है, और इससे बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा इसमें, दिस एंड दैट सेम। अब इसमें जाएंगे हम, कैश का लेजर लेंगे, कैश ले लिया, अमाउंट कितना पे कर रहे हैं, 10,000, ठीक है ना। यहाँ पे नरेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, पेड कैश, पेड एक्सपेंसेस, या पेड जो भी है, पेड टू वेंडर, जो भी नरेशन लिखना चाहो। अब जिस वेंडर को हम पे कर रहे हैं, अब पेमेंट कर रहे हैं संजय कम्युनिकेशन को, तो यहाँ पे संजय का लेजर लेंगे हम, और इसे एंड, अब इसमें क्या करेंगे हम ये किस बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए सेलेक्ट करने के लिए प्रोसेस ऑपरेटिंग आइटम में क्लिक करेंगे। तो जैसे प्रोसेस ऑपरेटिंग आइटम में क्लिक करेंगे तो उसकी पेंडिंग जो बिल है वो नजर आ जाएंगे। तो ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया जिसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो वो बोर्डर देखो असाइन हो चुका है, क्योंकि जो ब्लू कलर में दिखता है वो ये असाइन दिखता है कि असाइन हो चुका है, और पेमेंट में कर रहा हूँ 10,000, तो यहाँ पे जीरो बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब बैलेंस मैच कर रहा है, और उसके बाद इसे आप सेव कर सकते हो। जैसे सेव करोगे यहाँ पे हो जाएगी, अगर आप डॉक्यूमेंट एंट्री देखना चाहते हो तो डिस्प्ले में जाके एंट्री देख सकते हो। ठीक है, एंट्री क्या हुई, संजय कम्युनिकेशन क्रेडिट हो गया, और कैश क्या हुआ, डेबिट हो गया। अब ये कैसे पता चल रहा है क्रेडिट हुआ, सॉरी डेबिट हुआ, तो इसके आगे प्लस साइन, माइनस का साइन नहीं है, और इसकी पोस्टिंग की कितनी है, 25। तो 25 इसकी पोस्टिंग की होगी वेंडर्स की, जब वो डेबिट होगा, ठीक है। तो अब हमारा ये वाला काम भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज पेड परचेज गुड्स फ्रॉम संजय 15,000, फिर से परचेज करना है, तो फिर से परचेज करते हैं, अभी 60 में जाकर के मैं थोड़ा स्पीड में करता हूँ, ठीक है। 15,000, ठीक है। इसे सेव करा, सिमुलेट करके देखना चाहते हो तो देखो, नहीं तो मत, कोई बात नहीं। सेव करा, बिल्कुल सही हो रही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू दिस, ऐसे सेव कर दो। इसके बाद हमने नेक्स्ट देखा, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रिटर्न गुड्स 5,000 टू संजय कम्युनिकेशन। अब रिटर्न करना है, अगर रिटर्न करना है तो उसके लिए एक तो तरीका है, आप यहीं से भी जा सकते हो क्रेडिट मेमो में चेंज करके से, ठीक है। और अगर आप यहां से नहीं जाना चाहते हो तो आप कहाँ जाओगे, देखो आप जाओगे यहाँ पर, कहाँ, ये क्रेडिट मेमो, ठीक है, इस पे क्लिक करो।
जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे पहुंचने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर वही लोगे संजय कम्युनिकेशन, देखो वही हो गया ना जी। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करा, पेस्ट। उसके बाद यहाँ पर आपने कितने का वापस करा माल, 5000 रुपीज का। ठीक है, परचेज रिटर्न। अब उसके लिए जो लेजर आपको हिट करना है, क्योंकि आपको परचेज कम करनी है ना, तो या तो परचेज रिटर्न का एक लेजर बना लो या परचेज को हिट कर लो। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे परचेज को हिट करा, अमाउंट यहाँ पे ली स्टार मार्क करके, और इसे सिमुलेट करके देखो अब दिखाते हैं एंट्री। तो आपको नजर आएगा कि जब परचेज रिटर्न होती है और जब वेंडर हमारा क्या होता है, पहले क्रेडिट हो रहा था अब डेबिट हो रहा है, कितने से, 5000 से। कैसे पता चला, 21 उसकी क्या है, पोस्टिंग की है। जब कभी भी वो वेंडर हमारा इनवॉइसिंग में अपोजिट जाएगा तो 21 उसकी पोस्टिंग की होगी। ठीक है ना, 50 इज फॉर द क्रेडिट, जीएल के लिए। तो अब इसे सेव करोगे, आपकी एंट्री पोस्ट हो जाएगी, ये एंट्री पोस्ट भी होगी। उसके बाद मेक 50% पेमेंट टू दी वेंडर्स बाय चेक। अब जितना भी पेंडिंग अमाउंट बचा है, वैसे दे हमने कितना है, 10,000। भाई अगर मुझे देखना है, मुझे देखना है कि आखिर इस वेंडर का, ठीक है ना, अगर मुझे देखना है कि भाई इस वेंडर का, चलो वो बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि अगर मेरे को 10,000 देने थे, 5,000 रिटर्न आ गए, अब 10,000 देने हैं, जिसमें से मेरे को 5,000 पे कर रहा हूँ। मैं कितने पे कर रहा हूँ, 5,000। तो अब पार्शियल पेमेंट कर रहा हूँ, तो पार्शियल पेमेंट को कैसे करेंगे हम, F-53 में जाके करेंगे। कीबोर्ड में यहीं से दबाता हूँ, कॉपी पेस्ट, ये हमारा कैश हो गया, और यहाँ पर हमने पेमेंट कर रहे हैं 5,000, क्योंकि 50,000 पेमेंट, 50% ही पेमेंट कर रहे हैं ना, पेड, दिस शुड बी दिस, ये है ना लेजर। अब जैसे एंटर करूंगा प्रोसेस प्रॉपर डाटा हो जाएंगे। अब ये कह रहा है कि देखो 15,000 रुपए क्रेडिट है, के आर मतलब, के आर डॉक्यूमेंट मतलब आपका इनवॉइस, और के जी मतलब रिटर्न है, परचेज रिटर्न वाला डॉक्यूमेंट। तो 15,000 क्रेडिट हो रखा है, 5,000 डेबिट, तो फाइनली बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 10,000। वो ये बोल रहा है कि, और दोनों बिल सेलेक्ट हो रखे हैं, तो वो बोल रहा है 10,000 रुपए सेलेक्ट हो रखे हैं, लेकिन 5,000 रुपए के अगेंस्ट, तो 5,000 का नेगेटिव आ रहा है, तो ये जीरो होना चाहिए हमेशा। ठीक है ना, तो आपको ये पार्शियल पेमेंट कर रहे हो तो स्टैंडर्ड में ना रह करके कहाँ जाना है, पार्शियल पेमेंट में जाना है। पार्शियल पेमेंट में जाने के बाद आपको क्या करना है, इसकी पेमेंट करनी है। तो आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करोगे देखो यहाँ पर एक हिट कर जाएगा, करेक्ट है, हिट कर गया। तो जैसे आपका हिट कर गया, तो ये तो इससे सेटल हो गया। इसके पार्शियल पेमेंट में क्या हुआ कि अब यहाँ पे दिख रहा है कि इस अमाउंट में 5,000 रुपए की पेमेंट हो रही है। क्लियर है, तो अब जैसे इसे सेव करोगे आप, एंट्री पोस्ट हो जाएगी, और इसकी सिमुलेट करके अगर आप डिस्प्ले करके देखोगे तो आपको ये दिख जाएगी एंट्री। क्लियर। अब हमारे को नेक्स्ट देखना है कि आखिर इसका बैलेंस क्या दिख रहा है। तो अगर आपको किसी वेंडर का बैलेंस देखना है कि उसकी बुक्स में उसकी अभी कितना पेंडेंसी है, कितना पेंडेंसी नहीं है, तो वो सब चीजें आप कहाँ देखोगे, आप कहाँ जाओगे, देखो आप जाओगे अकाउंट में जाकर के आपको दिखेगा FBL1N, इस टी कोड को इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे जाओगे, वेंडर का नाम देखोगे, और आपको ओपन आइटम देखना है, सिर्फ वही वही आइटम देखने हैं जिनकी अभी पेमेंट नहीं हुई है, या क्लियर आइटम देखने हैं जिनको क्लियर कर दिया, ये सारे आइटम देखने हैं। तो ऑल आइटम पे टिक करके मैं ओके करूंगा। तो जैसे क्लिक करूंगा, यहाँ पर वो डिटेल दिखा देगा। जो जो बिल तो हमारे क्लियर हो गए वो तो दिखा देगा यहाँ पर, और जो भी बिल क्लियर नहीं हो वो यहाँ पे दिखाएगा। वो ये दिखा रहा है कि 15,000, मतलब 15,000 का एक बिल था जिसमें से 10,000 रुपए की पेमेंट आ चुकी है, बाकी हमारा पेंडेंसी है 5,000 रुपए, है ना। क्लियर है भाई, वो 5,000 तो सेटल हो गए जो मैंने पेमेंट करी, वो सेटल हो गए, और इसके बाद इसमें ये वाली अमाउंट अभी बची हुई है। तो अब मुझे इसकी क्या करनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, पेड ₹10,000 टू SM एंटरप्राइजेस। अब ये दूसरा केस आ गया, दूसरी पार्टी का। SM एंटरप्राइजेस एक अलग पार्टी बनाने के लिए बोला, और उसमें बोला कि उसको पेमेंट करो, SM एंटरप्राइजेस को पेमेंट करो एडवांस, क्या करो, एडवांस पेमेंट करो। तो एडवांस पेमेंट करते हैं, लेकिन इसके लिए पहले हमारे को कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है ना, इस पार्ट को हम करेंगे बाद में। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लोग करेंगे बाद में। इतना पार्ट, ये जो एडवांस वाला केस है, ये हम लोग बाद में क्लियर करेंगे। ठीक है, इतना हम लोग आज करते हैं। थैंक यू।